Let's read this question. The question says, when passing electric discharge through gaseous hydrogen, molecules get dissociated to produce energetically excited hydrogen atoms that emit electromagnetic radiation of discrete frequencies. The hydrogen spectrum consists of several series of lines named after their discoverers on the basis of experiments. This Swedish spectroscopist John Rydberg showed that all series of lines in the hydrogen spectrum could be described by the following expression. Question 1. An electron in excited hydrogen atom falls from fifth energy level to second energy level. In which region the spectrum line will be observed and is part of which series of the atomic spectrum? Options are given to us. Key concept for this question is hydrogen emission spectrum. हाइड्रोजन emission spectrum. राइट, हमें क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम का, वो बेसिकली फॉल कर रहा है फ्रॉम फिफ्थ एनर्जी लेवल टू सेकेंड एनर्जी लेवल. ये कौन से रीजन में जाएगी, ये लाइन हमें ये बताना है. सी, अगर किसी भी हायर एनर्जी लेवल से लाइन आके हमारे पास n is equals to 1 यानी फर्स्ट एनर्जी लेवल में जाएगी, राइट. पार्ट होगी लाइमन सीरीज का. फिर 3, 4, 5 से वो अगर इलेक्ट्रॉन आता है किसमें हमारे पास सेकेंड एनर्जी लेवल में, तो वो बाबा सीरीज में आएगा. फिर 4, 5, 6 से अगर थर्ड एनर्जी लेवल में आता है तो हमारे पास पास्टन सीरीज में होगा. ऐसे ही 5, 6, 7 से फोर्थ एनर्जी लेवल में आता है तो डीफन सीरीज का पार्ट होगा. 6, 7, 8 से वो आता है n is equals to 5 में, तो हमारे पास ब्रैकेट सीरीज का पार्ट होगा, राइट. तो हमसे बोला है कि फिफ्थ एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल में आ रहा है, फिफ्थ एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल में आ रहा है, यानी वो बेसिकली होगा मामा सीरीज, राइट. तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर to the second question, which is what is the maximum number of emission lines with their excited electron of hydrogen atom in n is equals to 5 drops to ground state. Option A 12, option B 20, option C 6, option D 10. The key concept for this question is number of emission number of emission lines, right. n is equals to 3 है, ठीक है. तो इससे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आएगा तो हमारे पास कितनी एमिशन लाइंस निकली, 2, 3, राइट. n इज इक्वल्स टू 4 से अगर आता है तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, राइट. बेसिकली इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 बाय 2. जैसे अगर हमारे पास n इज इक्वल्स टू 3 है, n2 इज इक्वल्स टू 3 है, n1 1 है, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 प्लस 1. तो ये 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. आंसर कितना आ जाएगा 3. हमने देखी थी 3 एमिशन लाइंस होती है, तो 1
2 and 3। ठीक, वैसे ही जैसे n इज इक्वल्स टू, अगर 4 है, n इज इक्वल्स टू 1 में आता है, फिर ये वाला ट्रांजिशन होता है 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 प्लस 1 5 2 3 इंटू 4 6 आ जाएगा हमारा। 6 नाइन्स होगी, फर्स्ट ये हो गई, सेकंड ये हो गई, थर्ड ये हो गई, फोर्थ ये हो गई, फिफ्थ ये हो गई, और एक जो सिक्स्थ होगी वो हमारे पास कौन सी हो जाएगी, सिक्स्थ वाली हमारे पास 3 से डायरेक्टली 1 वाली हो जाएगी, राइट। ये हमारे पास 6 नाइन्स हो जाएंगे। ठीक, अब मैं क्या बोल रहा है कि n इज इक्वल्स टू 5 से ग्राउंड स्टेट तक, n इज इक्वल्स टू 5 से ट्रांजिशन n इज इक्वल्स टू 1 का होगा, जगह 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 प्लस 1 बाय 2 आ जाएगा 4 2 5 बाय 2 10 आ जाएगा। नंबर ऑफ लाइन्स कितनी आ जाएगी, 10। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, calculate what is the wavelength of light emitted when the electron in a hydrogen atom undergoes transition from energy level n is equals to 4 to energy level with n is equals to 2। Options are given to us. Key concept for this question is Rydberg's formula, which 1 upon lambda is equals to 109677 1 upon n2 square minus n1 square। n2 क्या होगा, 2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, n1 4 आ जाएगा, इसमें रहेगा सेंटीमीटर इनवर्स। 109677 1 upon 4 minus 1 upon 16, 109677 4 minus 1 by 16 centimeter inverse, 109677 to 3 by 16 centimeter inverse 1 upon लैम्डा के बराबर है ये चीज। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 16 by 109677 into 3 सेंटीमीटर। इसको लिखेंगे, क्या आ जाएगा 0.86 into 10 raised to the power -5 सेंटीमीटर। इसको लिख सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर दे, 100 से डिवाइड कर दे, 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 486 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 10 रेज़ टू द पावर -7 सेंटीमीटर आ जाएगा। कोई ऐसा आंसर है हमारे पास, ऑप्शन बी विल बी नेक्स्ट। अगर हम लोग देखें फोर्थ क्वेश्चन, विच सीरीज ऑफ लाइंस ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज द विजिबल रीजन, ये क्वेश्चन है। और दूसरा पार्ट है कि विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डू नॉट अपीयर्स infrared region। Key concept for this question is hydrogen spectrum। हमारे पास 2 ये हो गया, n1 ये हो गया, 2 3 4 5 ये अगर n2 है, n1 1 है, तो हमारे पास कौन सी सीरीज होती है, लाइमन सीरीज। ये बेसिकली फॉल करती है यूवी रीजन में, 3 4 5 6 ऐसे होगा। हमारे पास n1 2 हो जाएगा, ये हमारी बामर सीरीज हो जाएगी, ये लाई करती है हमारी विजिबल रीजन में। फिर ऐसे ही
हमारे पास वो 4, 5, 6, 7, ये हमारे पास पास्टन सीरीज, ये हमारे इंफ्रारेड रीजन में लाइमन, बार्मर, पास्टन, पी फंड एंड ब्रैकेट सीरीज होती है, राइट। इसके लिए N14 होगा, इसके लिए N15 होगा, राइट। ये इंफ्रारेड रीजन में, ये भी हमारे पास इसमें इंफ्रारेड रीजन होती है, ठीक है। तो हमसे पूछा था विजिबल रीजन में कौन सी होगी, तो विजिबल रीजन में बस बार्मर सीरीज होती है। विजिबल रीजन में कौन सी होती है, बार्मर सीरीज। और दूसरा है कि कौन सी इंफ्रारेड रीजन में नहीं होती, तो हमारे पास लाइमन और बार्मर इंफ्रारेड रीजन में नहीं होती। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास बार्मर सीरीज है, और जो सेकंड है उसका आंसर हमारे पास लाइमन एंड बार्मर होगा, क्योंकि लाइमन भी हमारे पास इंफ्रारेड रीजन में नहीं आती, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।